कल रात केंद्र सरकार ने कई चीज़ों पर टैक्स घटा दिया है। कुछ पर तो टैक्स ज़ीरो भी कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि आप जो भी रोज़मर्रा में इस्तेमाल करने वाला सामान है, टूथपेस्ट, मिल्क पैकेट, हेयर ऑयल, शैम्पू, बिस्किट, चॉकलेट, इसकी कीमतें अब कम होगी। सबसे बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जो व्हीकल्स यानी कार या बाइक खरीदना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक जैसे टीवी या एसी लेने का सोच रहे हैं। इनके दामों पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी भरने वालों के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आने वाले समय में पॉलिसी प्रीमियम भी कम होगा। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सरकार तो टैक्स घटा देती है, लेकिन कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए कीमतें बढ़ा देती है। इसके लिए भी भारत में एक एंटी प्रॉफिटिंग एजेंसी है जो ध्यान रखती है कि टैक्स में कटौती का फायदा ग्राहक तक पहुंचे। अगर कोई भी कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए दाम बढ़ा देती है तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हर जगह गुड न्यूज़ भी नहीं है, कुछ बैड न्यूज़ भी है, खासकर क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि आईपीएल टिकट पर अब 40% जीएसटी लगेगा और यही बोझ आखिरकार लोगों पर ही पड़ेगा। होम लोन लेने वाले या कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम करने वालों लोगों के लिए भी बदलाव आए हैं। इसका मतलब डेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी किया है। ये डेटा काफ़ी टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। और सबसे पहले ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स सिर्फ कमाने वाले लोगों पर ही लिया जाता है, लेकिन जीएसटी हर इंसान से लिया जाता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या मिडिल क्लास हो। जीएसटी हर प्रोडक्ट पर लगता है। जो भी आप खरीदते हैं उन पर आपको जीएसटी देना पड़ता है। जो पहले जीएसटी 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%, लेकिन अब 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए, यानी सिर्फ अब 5% और 18% रहेगा। कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी पर 40% रखा गया है। देखिए, डेली यूज आइटम जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट पर पहले 18% लगता था, अब 5% लगेगा। डेयरी प्रोडक्ट घी, बटर, चीज़, डेयरी दूध पर जो लगता था 12%, वो अब 5% लगेगा। इस तरीके से जैसे नमकीन या बेबी प्रोडक्ट, डाइपर, बॉटल्स, नैपकिन या सिलाई मशीन, सब पर जीएसटी घटा दिया गया है। चॉकलेट, पास्ता, केक, बिस्किट, फ्रूट जूस, सोया मिल्क, ड्रिंक वाटर, इन सब की कैटेगरी पर भी जीएसटी कट हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ों पर बर्डन बढ़ता है, जैसे तंबाकू प्रोडक्ट, सिगरेट, इन पर जीएसटी बढ़कर 40% कर दिया गया है। व्हीकल सेक्टर पर भी इसका असर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड कार जिसकी इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी या 1500 सीसी से कम है और लेंथ 4000 mm से कम है, उन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। यानी कार या बाइक अब करीब 10% तक सस्ती होगी। 350 सीसी से कम बाइक भी सस्ती होगी, लेकिन बिग कार यानी लग्जरी सेगमेंट को 350 सीसी से ऊपर वाली बाइक पर जीएसटी 40% कर दिया गया है। इसके लिए उनकी कीमतें बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी 5% रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक जैसे एसी, टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, इन पर भी 28% से घटाकर 18% जीएसटी कर दिया गया है। वही एजुकेशनल से जुड़े सामान जैसे नोटबुक, पेंसिल पर जीएसटी हटा दिया गया है। इंश्योरेंस पर भी राहत है। हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ टर्म इंश्योरेंस पहले 18% जीएसटी लगता था, अब 0% कर दिया गया है। यानी आपके प्रीमियम में 5 से 10% तक घट सकता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इनका कॉस्ट बढ़ेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी रिलीफ है। सीमेंट पर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विस पर 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन आईटीसी बेनिफिट होने के कारण इसका असर नेचुरल रहेगा। होम लोन इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, इसके लिए बायर्स को फायदा होगा। लेकिन कुछ जगह नेगेटिव भी है, जैसे आईपीएल टिकट या लग्जरी कार, तंबाकू प्रोडक्ट, एक्सपेंसिव क्लोज 2500 से ऊपर, इन पर 40% जीएसटी बढ़ा दिया गया है। आखिर में सेक्टर पर असर देखें तो एफएमसीजी कंपनीज यानी टूथपेस्ट, मिल्क, चीज, पैकेज फूड सबसे ज्यादा
फ़ायदा होगा क्योंकि उनके प्रोडक्ट पर जीएसटी घटाया है। सब कुछ मिलाकर सरकार ने 22 सितंबर से नया जीएसटी स्ट्रक्चर लागू किया है। ज़रूरी सामान सस्ता होगा, लग्जरी आइटम और अनहेल्दी आइटम महंगी होगी। चलिए इस जीएसटी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।